Now we will see the pterygium. This is also comes under the ophthalmic disorder or eye disorder. Pterygium, a growth that starts on the clear tissue. ऐसा growth जो clear tissue से start हो of the eye that can spread to the cornea. मतलब ऐसा growth जो clear tissue से start होता हुआ cornea तक spread हो जाए, that is called the pterygium. ठीक है? A pterygium is a non-cancerous growth that starts in the clear thin tissue of the eye. This growth covers the white part of the eye sclera and extends onto the cornea. That means तो टेरिजियम क्या होता है? ये एक नॉन कैंसरस ग्रोथ होता है जो कि आपका वाइट पार्ट मीन्स स्क्लेरा, तो ये क्लियर पार्ट से होता हुआ ये ग्रोथ आपका कहाँ तक चला जाएगा, कहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा? कॉर्निया. ठीक है. देन वी विल सी द कॉसेस. द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है. And it is more common in people who have a lot of exposure to sunlight and wind, such as people who work outdoors. मतलब ये ज़्यादा उनको होने की चांसेस ज़्यादा रहती है जो लॉट ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट में ज़्यादा काम करते हैं, आउटडोर्स जो ज़्यादा काम करते हैं. ठीक है. और जो डस्ट और विंड ब्लोन मतलब जो हवाई उड़ान, मतलब ये सैंडी मतलब जो सैंड्स, ये सब चीज़ों का जो काम करता है, इन शॉर्ट जो आउटडोर्स और जो ज़्यादा सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं उनको ज़्यादा होने की चांसेस रहती हैं. सिम्टम्स में क्या होंगे? टेरिजियम इज़ अ पेनलेस एरिया ऑफ रेस्ड वाइट टिश्यू दैट हैज़ ब्लड वेसल्स ऑन द इनर और आउटर एज ऑफ द कॉर्निया. ठीक है. ये पेनलेस एरिया जो होता है, ये धीरे धीरे वाइट टिश्यू जो होते हैं वो रेस्ड होने लगते हैं. दैट हैज़ ब्लड वेसल्स, जिसमें जो वाइट टिश्यूज होते हैं उसमें क्या रहते हैं? ब्लड वेसल्स रहते हैं और ये धीरे धीरे इनर टू आउटर एज ऑफ द कॉर्निया तक पहुंच जाते हैं. ठीक है. और इसमें जो मेनली सिम्टम्स जो होंगे वो होंगे बर्निंग होगा, इरिटेशंस होगा, देन फीलिंग लाइक देयर इज समथिंग फॉरेन इन द आई. मतलब हमेशा ऐसा लगेगा कि कुछ फॉरेन बॉडी, फॉरेन सब्सटेंस हमारी आई में अभी तक है, तो वो चुभेगा हमें. ठीक है. देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट फॉर टेरिजियम? Mild steroid eye drops can be used to calm inflammation if it is occur. मतलब अगर मान लो इन्फ्लेमेशन है तो उस इन्फ्लेमेशन को काम करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? माइल्ड स्टेरॉइड आई ड्रॉप्स प्रोवाइड करेंगे. देन सर्जरी कैन बी यूज्ड. सर्जरी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. किसके लिए? टू रिमूव द ग्रोथ फॉर कॉस्मेटिक रीजन. कॉस्मेटिक रीजन से वो ग्रोथ जो बढ़ गया है आई में वो हम लोग रिमूव करने के लिए, या तो इफ़ इट इज़ ब्लॉक्स विजन, या फिर अगर आई का जो विजन है उसको ब्लॉक कर रहा है किसी भी उस ग्रोथ के वजह से, तो उस कंडीशन में भी हम लोग को ग्रोथ निकालना पड़ता है. ओके. नाउ आई एम समराइजिंग दिस डिसीज, दिस टॉपिक. टेरिजियम. टेरिजियम इज अ ग्रोथ दैट स्टार्ट्स ऑन द क्लियर टिश्यू ऑफ द आई दैट कैन स्प्रेड टू द कॉर्निया. मतलब ये ग्रोथ है, जो ग्रोथ आपका स्टार्ट्स होने लगता है, ये नॉन कैंसरस होता है और ये ग्रोथ आपका क्लियर पार्ट मतलब जो वाइट पार्ट दिख रहा है स्क्लेरा से होते हुए कॉर्निया तक जाएगा. ठीक है. तो उसको बोला जाता है टेरिजियम. कॉज क्या देखें? कॉज इज अननोन एंड मोस्ट प्रोबेबली इट्स अफेक्टेड टू दोज पर्सन्स हु हैव वर्कड और हु इज कम्स अंडर द लॉट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट. ठीक है. जो ज़्यादा सनलाइट एक्सपोजर में आते हैं, जो आउटडोर्स ज़्यादा काम करते हैं, तो ऐसे पर्सन्स को ज़्यादा होने की चांसेस रहती हैं. और सिम्टम्स इनके क्या होंगे? ये सिम्टम्स में इरिटेशन, बर्निंग, देन फीलिंग लाइक देयर इज समथिंग फॉरेन इन दी आई. कुछ है आई में ऐसा फील होगा बार बार, कुछ फॉरेन सब्सटेंस. ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? माइल्ड स्टेरॉइड शुड बी प्रोवाइडेड टू and this is used to calm inflammation if it is occurs. Then surgery can be used to remove the growth for cosmetic reasons or if it blocks the vision. Next, keratitis. Keratitis, that means inflammation of the
cornea or inflammation or infection of the cornea, the front part of the eye. Cornea is the front part of the eye. Okay, and it can be superficial or deep, acute or chronic. ये आपका superficial भी हो सकता है या deep भी जा सकता है, या तो ये acute भी हो सकता है और chronic भी हो सकता है. Keratitis is having multiple causes due to bacteria, that is bacteria like Staphylococcus aureus या Pseudomonas, virus due to virus, herpes simplex, herpes zoster, एडिनोवायरस एक्सेट्रा. तो कॉसेस क्या है कैराटाइटिस के? बैक्टीरिया में अगर देखेंगे तो स्टेफिलोकोकस ओरियस या स्यूडोमोनस, और वायरस में क्या होगा? हर्पस सिम्प्लेक्स या हर्पस जूस्टर एंड एडिनोवायरस. फिर सुपरफिशियल कैराटाइटिस में क्या होता है? इट्स इन्वॉल्व्स द एपिथेलियम एंड सुपरफिशियल आइलेट्स ऑफ द कॉर्निया, सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द कॉर्निया. तो सुपरफिशियल कैराटाइटिस क्या इन्वॉल्व करते हैं? इट्स इन्वॉल्व द एपिथेलियम एंड सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द कॉर्निया. पर डीप कैराटाइटिस किसको इन्वॉल्व करेंगे? इट्स इन्वॉल्व्स डीपर लेयर्स ऑफ द कॉर्निया एंड द natural coarse leaves are scar upon healing that impairs vision if on or near the visual axis. That means superficial keratitis involves the epithelium and superficial layers of the cornea, and deep keratitis क्या करेगा? Involves the deeper layer of the cornea. That's it. ठीक है. Then clinical manifestation. Under clinical manifestation, pain will be there, redness will be there, then blepharospasm. Blepharospasm means involuntary spasm of the eyelids muscles. जो eyelids muscles होंगी वो involuntary spasm होंगी. ठीक है. तो उसके बाद है foreign body sensation. हमेशा ऐसा लगेगा कुछ foreign body हमारी आँख के अंदर है. Then photophobia, मतलब photophobia discomfort feel होगा, लाइट को देखते समय डिस्कम्फर्ट फील होगा या पेन होगा. देन इंक्रीज टीयरिंग इंक्रीज हो जाएंगे. फिर डिफ़िकल्टी ओपनिंग आई को खोलने के लिए हमें डिफ़िकल्ट होगा. ट्रीटमेंट, एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक. जब भी इन्फ्लेमेशन होगा, जब भी इन्फेक्शन होगा तो वी हैव टू गिव एंटीबायोटिक्स. एडमिनिस्टर ऑफ एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स एवरी 30 मिनट्स अराउंड द क्लॉक फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज के लिए 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स हम लोग को क्या देना है? आई ड्रॉप्स. देन एवरी 1 to 2 आवर्स एंड आई पैच फॉर 24 आवर्स. फिर हमको 1 to 2 आवर्स एवरी हम लोग को क्या देना है? आई पैच देना है. उसके बाद लोकल एप्लीकेशन ऑफ एट्रोपिन सल्फेट. आफ्टर दैट फॉर लोकल वी हैव टू प्रोवाइड लोकल एप्लीकेशन ऑल्सो. Under local application, we have to give atropine sulfate 1% ointment twice a daily. दिन में 2 बार. Atropine sulfate 1% ointment. Then, to reduce pain, we have to give cycloplegic drugs. Then, steroid-containing medications should not be used for bacterial infections. मतलब जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए आपको स्टेरॉइड यूज़ नहीं करना है, स्टेरॉइड कंटेनिंग मेडिसिन यूज़ नहीं करना है. एज दे में exacerbate the disease and lead to severe corneal ulcerations and corneal perforation. क्योंकि अगर आप स्टेरॉइड कंटेनिंग मेडिकेशंस यूज़ करेंगी तो ये आगे चलकर, मतलब स्टेरॉइड कंटेनिंग मेडिकेशंस अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए यूज़ करेंगे तो आगे चलकर क्या हो सकता है? कॉर्नियल अल्सरेशंस, अदरवाइज कॉर्नियल परफोरेशन. ओके. तो अंडर द keratitis we have seen keratitis definition, causes, clinical manifestations, treatment. Keratitis means inflammation or infection of the cornea, the front part of the eye. It can be superficial or deep, or acute or chronic. The causes of keratitis under the bacteria Staphylococcus aureus, okay, then Pseudomonas, or under the virus herpes zoster, herpes simplex virus or adenovirus.
Then what is superficial keratitis? Superficial keratitis it involves the epithelium and superficial layers of the cornea, and deep keratitis it involves the deeper layers of the cornea. Under the clinical manifestation, we have seen redness, blepharospasm, foreign bodies sensation, increased tearing, difficulty opening eye, etc. Under the treatment, antibiotics should be provided according to the doctor's order. Then local application should be provided. Under local application, we have to give atropine sulfate 1% ointment twice a daily. To reduce the pain, we have to provide cycloplegic drugs. Steroid containing medication, we have to avoid it, because we have to avoid for that condition which is caused by the bacterial infections, because it will be the high risk to get the corneal ulceration and corneal perforation. So this topic is stopped here, and in next class I will take other topic from the ophthalmic nursing. Thank you.